हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से बिहार के हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को हम 5 भाग में विभाजित करेंगे। पहले भाग में देखेंगे बिहार के सामान्य परिचय, दूसरा में बिहार का इतिहास, तीसरा में बिहार का भूगोल, चौथा में बिहार की अर्थव्यवस्था और पाँचवा में बिहार की कला और संस्कृति के संबंधित प्रश्न क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बिहार का नामांकन से संबंधित प्रश्न और उसकी व्याख्या। तो पहला प्रश्न है, बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का मूल अर्थ बौद्ध मठ या रहने की व्यवस्था। बिहार को संस्कृत में भ्रमण करना और पाली भाषा में ठहरने की स्थान। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बौद्ध भिक्षुओं के प्रमुख केंद्र था, जहां वे निवास करते थे। इन्हीं बिहारों की अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का नाम सर्वप्रथम उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो तबकात ए नासरी में। इतिहासकार मिन्हास उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी में उस क्षेत्र के लिए बिहार शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में प्राच्य और गुप्त काल में मगध के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में इसे प्राच्य कहा जाता था और मौर्य या गुप्त काल में इसकी शक्ति का केंद्र मगध था। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में बंगाल से अलग एक नए प्रांत के रूप में नामांकन कब किया गया था? तो 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा किया गया था और 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया गया था। दिल्ली दरबार के दौरान बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा की गई। 22 मार्च 1912 को बिहार, जो उड़ीसा उस समय बिहार में ही था, एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार को बिहार बनने का भाषाईकरण क्या है? तो अपभ्रंश और क्षेत्रीय उच्चारण। भाषा के विवाद के दौरान वी यानी कि व का उच्चारण धीरे धीरे ब यानी वी में बदल गया। इस भाषाई परिवर्तन के कारण बिहार शब्द बिहार में बदल गया। बिहार के प्राचीन नाम। वैदिक काल में बिहार को प्राच या किकट कहा जाता था। प्राचीन काल में मगध, मध्यकाल में बिहार को बिहार कहा जाता था और अभी आधुनिक काल में बिहार कहा जाता है। अब हम देखेंगे बिहार के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 37 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। और बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से 88 डिग्री 17 सेकेंड 40 सेकेंड पूर्वी तक। बिहार पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह एक उष्ण कटिबंधीय राज्य है। अब बिहार के क्षेत्रफल और आकार। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो 12वां स्थान। बिहार की आकृति कैसी है? तो बिहार की आकृति लगभग आयताकार है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। याद रखने के लिए ट्रिक है 3, 4, 5। उत्तर से दक्षिण 3, 4, 5। अब बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 483 वर्ग किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई जो है पूरब में पश्चिम, उसकी लंबाई यानी कि उत्तर दक्षिण से अधिक है। बिहार की सीमा कितने राज्यों और देशों से मिलती है? तो बिहार की सीमा 3 राज्य यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक देश नेपाल से मिलती है। बिहार में कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है? तो टोटल 7 जिले। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले नेपाल से मिलती है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो 8 जिला। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, ये 8 जिले उत्तर प्रदेश को सीमा को टच करती है।
बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना? तो 84,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? बिहार का भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? तो 2.86%। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो 92,257 वर्ग किलोमीटर। नगरीय क्षेत्रफल 1,095 वर्ग किलोमीटर। बिहार की सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितना है? तो लगभग 173 फीट यानी कि 53 मीटर लगभग। बिहार समुद्र तट से कितनी दूरी पर स्थित है? लगभग 200 किलोमीटर। बिहार एक भू आबद्ध राज्य है जिसकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है, माने बिहार से कोई भी समुद्री सीमा नहीं लगती है। अब हम देखेंगे बिहार के प्रमंडल एवं संबंधित जिले। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल और जिले हैं? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे बिहार को 9 प्रमंडलों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 38 जिले आते हैं। पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं और उनके नाम क्या क्या हैं? तो पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? तो भागलपुर प्रमंडल। इसमें टोटल 2 जिला शामिल है, भागलपुर और बांका। तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है और इनमें से कौन कौन से जिले आते हैं? तो तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। इसमें टोटल 6 जिला आते हैं, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली। मगध प्रमंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो इसमें टोटल 9 जिला शामिल है, गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद। बिहार का 38वां जिला अरवल इसी प्रमंडल का हिस्सा है। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के नाम बताइए। तो इसमें टोटल 6 जिला शामिल है, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं? टोटल 3 जिला है, सारण, सिवान और गोपालगंज। मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो मुंगेर प्रमंडल में टोटल 6 जिले आते हैं, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा और बेगूसराय। कोसी और दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो दोनों में, कोसी में भी 3 जिले हैं और दरभंगा में टोटल 3 जिले हैं। तो कोसी प्रमंडल में कौन कौन जिले आते हैं? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। और दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। सर्वाधिक जिलों वाले प्रमंडल कौन सा है? पटना, तिरहुत और मुंगेर। ये सारे प्रमंडल में 6 जिले आते हैं। न्यूनतम जिलों वाला प्रमंडल भागलपुर, इनमें तो 2 जिले आते हैं। सबसे नया जिला अरवल कौन सा प्रमंडल में है? तो मगध। अब देखेंगे बिहार के गठन और पुनर्गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। दिल्ली दरबार के दौरान इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाने की घोषणा किया था। बिहार प्रांत का औपचारिक गठन कब हुआ था? तो औपचारिक गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसी दिन बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया था, इसलिए 22 मार्च को प्रति वर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था? तो बिहार से उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को अलग किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बिहार और उड़ीसा को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित कर दिया गया था। यह बिहार का प्रथम विभाजन हुआ था। स्वतंत्रता के बाद बिहार का स्वरूप कैसा था? तो 26 जनवरी 1950 को बिहार को भारत संघ के भाग बी राज्य का मान्यता मिली। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर बिहार के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था, जैसे पुरुलिया और उसके कुछ हिस्से को। बिहार का आधुनिक पुनर्गठन यानी कि झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा दक्षिणी बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड नाम जो 28वां राज्य बना था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार की घोषणा हुआ था, जिससे बंगाल से अलग होने का निर्णय हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार
प्रांत का गठन हुआ था जिसमें बिहार और उड़ीसा एक हुए थे, माने बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। 1 अप्रैल 1936 को प्रथम पुनर्गठन यानी प्रथम बिहार का विभाजन हुआ था जिसमें उड़ीसा राज्य अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को अंतिम पुनर्गठन हुआ था जिसके तहत झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था जिससे बिहार से अलग हुआ था। आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। सचिदानंद सिन्हा, इसे बिहार को बंगाल से अलग करने के आंदोलन में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की भूमिका सबसे प्रमुख थी। उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार ने अपना लगभग 46% भूभाग और खनिज संपदा का एक बड़ा हिस्सा अपना खो दिया था जो अभी झारखंड में है। अब देखेंगे बिहार के प्रशासनिक विभाजन। बिहार में कुल कितने प्रशासनिक प्रमंडलों में बांटा गया है? तो बिहार को टोटल 9 प्रमंडल में बांटा गया है। बिहार में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? टोटल 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा है और किससे अलग होकर बना है? तो 38वां जिला अरवल जिला तो जहानाबाद से अलग होकर बना है। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तब बिहार में टोटल 106 अनुमंडल हैं। बिहार में प्रखंडों और अंचलों की कुल संख्या कितना है? तो 534 ब्लॉक। बिहार में कुल कितने ग्राम पंचायत है? तो लगभग 8387। नया आंकड़ा है, लगभग 8387 ग्राम पंचायत बिहार में है। बिहार में टोटल नगर निगम की कुल संख्या कितना है? टोटल 19 नगर निगम है। बिहार में कुल कितनी राजस्व ग्राम है? तो टोटल राजस्व ग्राम 45,103। बिहार में कुल कितने पुलिस जिला है? तो टोटल 44 पुलिस जिले हैं जिसमें 38 जिलों के अलावे 6 अतिरिक्त पुलिस जिले भी शामिल हैं। बिहार में पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है? टोटल 853 पुलिस स्टेशनों की संख्या है। एक नजर और डाल लेते हैं। टोटल प्रमंडल कितना हो जाएगा? तो 9। टोटल जिला 38। टोटल अनुमंडल 101। टोटल ब्लॉक कितने हैं बिहार में? 534। और टोटल पंचायत 8387। प्रमंडल का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो कमिश्नर। जिला का प्रमुख अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अनुमंडल का एसडीओ। प्रमंडल का बीडीओ और पंचायत का मुखिया या पंचायत सचिव। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली पर आधारित है। तो जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर। जिला स्तर पर जिला परिषद है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अब हम देखेंगे बिहार की विधायिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बिहार की विधायिका किस प्रकार की है? तो बिहार की विधायिका द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 75। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 2 सीटें, एक कटोरिया और एक मनिहारी। बिहार में कुल 243 सीटों में से 40 सीटें आरक्षित यानी 38 एससी और 2 एसटी के अंतर्गत आती है। बिहार से लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य। लोकसभा में बिहार में कितनी सीटें एससी के लिए आरक्षित है? 6 सीटें। कहाँ कहाँ? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई। बिहार से राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 सदस्य। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राम दयालु सिंह। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा। आइए एक नजर और डाल देते हैं। विधानसभा की टोटल सदस्यों की संख्या 243 जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद में टोटल सदस्यों की संख्या 75 जो प्रत्यक्ष चुनाव और नामांकन के तहत आते हैं। लोकसभा में बिहार के सदस्यों की संख्या 40। राज्यसभा में बिहार के सदस्यों की संख्या 16। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है और विधान परिषद यह एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है।
इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। अब बिहार की बाउंड्री यानी चौहद्दी के बारे में देखेंगे। बिहार के उत्तर में नेपाल, जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। यह बिहार की चौहद्दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल। तब बिहार की उत्तरी सीमा किस देश को अलग लगती है? तो नेपाल को। बिहार के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो टोटल 7 जिले जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये 7 जिले जो नेपाल को अलग टच करती है। बिहार और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई लगभग कितना है? तो 726 किलोमीटर बिहार और नेपाल की सीमा की लंबाई है। अब पश्चिमी सीमा के बारे में बात करेंगे तो पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश को लगती है। तो बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश सीमा से लगते हैं? तो टोटल 8 जिला। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 8 जिले बिहार के उत्तर प्रदेश सीमा से लगते हैं। अब दक्षिणी सीमा झारखंड को देखते हैं। बिहार के कितने जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करती है? टोटल 8 जिला। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ये 8 जिले हैं जो झारखंड को बिहार से टच करती है। अब पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल को देखते हैं। बिहार के कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं? तो टोटल 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले बिहार को पश्चिम बंगाल की सीमा से टच करती है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। नेपाल और यूपी दोनों से लगने वाला जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण। नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगने वाला जिला किशनगंज। यूपी और झारखंड दोनों से लगने वाला जिला कौन है बिहार का? तो रोहतास। झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगने वाला जिला बिहार का कटिहार। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर या भभुआ। बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उत्तर में नेपाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। इसी तरह रोहतास दक्षिण पश्चिम के कोने पर स्थित है जो यूपी और झारखंड दोनों को छूता है। बिहार के कुछ राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में देखेंगे। तो बिहार के राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक के दोनों बीच में स्थित है। बीच में बोधि वृक्ष है और दोनों तरफ स्वास्तिक चिन्ह है। यह चिन्ह महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। इसमें एक बीच में बोधि वृक्ष है और दोनों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा कौन थी? तो हिंदी प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। इससे 1984 में द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। राजकीय पशु कौन है? तो राजकीय पशु हमारा बैल हो जाएगा, जो 2013 में बना था। 2013 से पहले रिच बिहार का राजकीय पशु था। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो गौरैया। गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। इसे पूरब में नीलकंठ भी कहा जाता है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन है? तो पीपल का वृक्ष। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर। इसे 2008 में बिहार की राजकीय मछली घोषित किया गया था। आइए एक नजर और डाल लेते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष। बिहार का राजकीय पशु बैल। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। बिहार का राजकीय मच्छी देसी मांगुर। बिहार का राजकीय खेल कबड्डी। बिहार का राजकीय प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणों राज करे। राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार तुझको सत सत बंदन बिहार। बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठार, इसके गीतकार कौन थे? तो सत्यनारायण और संगीतकार हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। बिहार का राजकीय प्रार्थना मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, इसके लेखक या गीतकार कौन थे? गीतकार द
एम आर चिश्ती। बिहार से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य और देख लेते हैं, जिसमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जय रामदास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। और बिहार के प्रथम दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी। ये थे आज के आज समान ये थे आज के बिहार के परिचय। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखेंगे बिहार के भूगोल। फोर्थ पार्ट में देखेंगे बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार के अर्थव्यवस्था। और पांचवा पार्ट देखेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था और मिसलेनियस क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।